अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 18 अक्टूबर वेंसडे बुधवार है और इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि फॉरेक्स गोल्ड XAU USD आज 18 अक्टूबर बुधवार वेंसडे को मज़ीद और ऊपर जा सकता है या कि ये नीचे आ जाएगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट 1936 के राउंड अबाउट है और D1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। वीडियो पूरी देखिए। आज मैं आपको कुछ एनालाइज़र की मदद से भी बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है। इसी वीडियो में आगे चल के लेवल्स भी डिस्कस करूंगा और पूरा सिनेरियो जो मैंने अभी स्टडी की है, जो मेरे सामने आया है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह काफ़ी इंफॉर्मेटिव और वीडियो जो है ना इंटरेस्टिंग होगी इंशाल्लाह। अच्छा, D1 के टाइम फ्रेम पे ये है बुध, ये हमारी कैंडल चल रही है। कल 17 तारीख को मंगल को ये कैंडल क्लोज़ हुई और उसके पीछे 16 तारीख सोमवार को ये कैंडल बनी, जो कि गैप डाउन से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये फ्राइडे वाली एक बहुत लंबी कैंडल बुलिश कैंडल थी। फिर हफ्ता इतवार छुट्टी और फिर मंडे को गैप डाउन से मार्केट ने ओपनिंग की और ये हैंगिंग मैन कैंडल ये। लेकिन उसके आगे कल मंगल को रेड कैंडल क्लोज नहीं हुई। मैंने आपको कल अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हैंगिंग मैन कैंडल के साथ यहाँ पे अगर रेड कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट डाउन आ सकती है। और मैंने कल आपको H1 के टाइम फ्रेम पे कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कल आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1940 के करीब हमने बाय का प्रॉफिट बुक किया कल, जो हमने बाय किया, और फिर 1941 से सेल, जो अभी हमारी सेल लगी हुई है, होल्ड पे है। अच्छा चलें जी, सिचुएशन कुछ ये है कि ये जो कैंडल कल क्लोज हुई है इसको कहते हैं डॉजी कैंडल। अप और डाउन साइड दोनों पे इसकी बराबर विक हैं ऑलमोस्ट, और स्मॉल बॉडी क्लोज हुई है। इस डॉजी कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे आज, तो फिर मार्केट डाउन आएगी। आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आगे चल के कल या परसों FOMC की मीटिंग मिनट्स हैं, जिसमें फेडरल चेयरमैन मिस्टर पॉल जो है ना, उनकी स्पीच है, तो उसमें वो इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएंगे। तो उस दौरान मार्केट शायद कुछ ज़्यादा बड़ा मूव ना ले FOMC मीटिंग से पहले। तो स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। H4 का टाइम फ्रेम यहाँ पे ये देखें, ये हैमर कैंडल बनी और उसके आगे ग्रीन कैंडल बनी, कंफर्मेशन बनती है। लेकिन एक्चुअली अगर ये हैमर कैंडल और ग्रीन कैंडल यहाँ सपोर्ट पे बनती तो ज़्यादा ये वैलिड होती है, क्योंकि ये बनी है ऊपर रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। और ये पैटर्न, ये देखें, ये पैटर्न है। तो ये M पैटर्न एक होता है टेक्निकल फॉरेक्स में। तो इसने ये देखें, ये डबल टॉप लगाया है, तो मे भी यहाँ से अब ये नीचे आए। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ मज़ीद। इसको H1 का टाइम फ्रेम हम देखते हैं, उसमें कुछ क्लियर होगा। ये देखें जी, H1 के टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल क्लोज हुई, ये वही टेक्निकली इसको हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं। एक्चुअली इसकी शक्ल हैमर कैंडल की जैसी भी है, लेकिन अगर ये कैंडल नीचे बने सपोर्ट पे तो ये हैमर कैंडल कहलाती है, और ये अगर रेजिस्टेंस पे बने तो ये हैंगिंग मैन होती है। थोड़ा सा टेक्निकली आपको बताऊं तो मतलब बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन फिर सेलर हावी हुए और मार्केट और एक छोटी बॉडी क्लोज हुई, ठीक है।
पहले भी सेलर्स मतलब मार्केट को नीचे लाए, फिर बायर्स ऊपर ले गए और एट दी एंड छोटी बॉडी बनी और ये हैंगिंग मैन कैंडल कहलाती है। अब ये अगली कैंडल अगर रेड क्लोज हो जाए तो मार्केट रिकवरी के लिए नीचे आएगी। ठीक है, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ना वो अप जा सकती है H1 के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो इसी तरह आगे मैं आपको कुछ इंडिकेटर से भी समझा देता हूँ। XAU USD 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स बिल्कुल ऊपर है और यहाँ से अब इसकी रिकवरी बनती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कुछ यूट्यूबर और व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो कि $50 फीस लेते हैं, मेरा उनके साथ लिंक भी है। आज से कुछ दिन पहले वो 1600 की आवाज़ें लगा रहे थे, सेल सेल सेल, कोई बाय ना करे, अकाउंट वॉश हो जाएगा, सेल में रहें सेल में रहें। गोल्ड 2082 लगा चुका है, इसने 1600 पे जाना है। ठीक है, आज वही बाय 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 कह रहे हैं, बाय में रहें बाय में रहें। ये फॉरेक्स को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह तो सियासतदान भी नहीं बयान बदलते। चलें, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी गीबत से अल्लाह माफ़ फरमाए। अच्छा जी, ये देखें जी XAU USD 4 आवर का टाइम फ्रेम पे। अच्छा, ये 1 डे में भी ये ओवरबोट है, आगे चल के आपको बताऊंगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे गोल्ड ओवरबोट है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखें थोड़ी सी रिकवरी ली, फिर ऊपर गया तो नीचे आने के चांसेस हैं। आगे DXY 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये देखें, ये अब अगर यहाँ से ऊपर जाता है स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, तो हमारा जो है गोल्ड नीचे आएगा। इसी तरह DXY डॉलर इंडेक्स 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ से अगर ऊपर जाता है, और ये कुछ कैंडल्स भी ये देखें यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही हैं, यहाँ से अगर हमारा डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आएगा। और US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड ये भी, क्योंकि इसका हमारे गोल्ड पे काफ़ी असर होता है, तो ये देखें इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है। और अगर ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और इसी तरह अगर US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड अगर अप जाती हैं तो भी गोल्ड को हेल्प मिलेगी डाउन आने में। और यहाँ पे बड़े छोटे ये देखें ना US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड, यहाँ पे ये अगर इस तरह स्ट्रेट भी रहते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ना 1 डे पे ये क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन नहीं आएगा, यहाँ पे ये स्ट्रेट रहेगा इस तरह, या इसकी मूवमेंट थोड़ी और ऊपर जाएगी। ठीक है, जिसकी सूरत में हमारा गोल्ड नीचे आ सकता है। ये देखें जी, हमारा एनालाइज़र जो है ना, इसकी डायरेक्शन बुलिश है, लेकिन देखें ये जो एरो इस तरह साइडवेज बना होता है, एक एंगल पे है, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर बिल्कुल ये 90 डिग्री पे हो तो स्ट्रॉन्ग बाय होता है। ठीक है, तो अभी ये एंगल पे है। ठीक है, और इसी तरह इस पैटर्न को हम ये टेक्निकली कहते हैं बुलिश ABCD रिजम्पशन। ट्रेंड क्वालिटी तो ठीक है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट नॉट बैड। ठीक है ना, एक एवरेज क्वालिटी है ट्रेंड की बुलिश की तरफ। और ये सपोर्ट्स दी हुई हैं, ये देखें 1919 और 1912 दो H1 के टाइम फ्रेम का ये मैं सारा आपके सामने सिनेरियो बता रहा हूँ, और बुलिश वेव 2। लेकिन सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ पे हमारी कम हो रही है। H1 के टाइम फ्रेम पे बुलिश जो डायरेक्शन है वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रही है। बात समझे ज़रा, क्योंकि 1931 1938, क्योंकि ऑलरेडी 1938 की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है गोल्ड। आज सुबह 1941 पे हमने बाय का प्रॉफिट बुक किया था, तो ऑलरेडी 1900 जो है ना ये ब्रेक हो चुका है, और वहाँ पे उसने लिक्विडेशन के लिए ऊपर गया 1941-42, और फिर अब गोल्ड 1936 पे ट्रेड कर रहा है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, क्योंकि लिक्विडेशन की है उसने 1941-42 पे गया है, 1938 की रेजिस्टेंस ब्रेक की है। अब आगे सिनेरियो ये बन रहा है, ये देखें गोल्ड का मेन ट्रेंड हमारा स्ट्रॉन्ग अप है। ये देखें उसकी वजह इसराइल और हमास की लड़ाई है, बात समझ रहे हैं, और करंट मूव भी स्ट्रॉन्ग अप है।
लेकिन लेकिन एक्सट्रीम ओवरबोट है। ये बात समझें कि यहाँ पे हमारा गोल्ड ओवरबोट है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, अब गोल्ड 1936 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से गोल्ड नीचे रिकवरी के लिए आएगा, क्योंकि ओवरबोट है, अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए गोल्ड नीचे आएगा, तो हम लोग डिप से बाय करेंगे। फिलहाल हम बाय में रहेंगे और ये कुछ लेवल हैं, मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड 1936 ये इसकी लास्ट प्राइस, 1924 के करीब से और 1916 के करीब से बाय करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर अगली सपोर्ट के करीब से बाय करेंगे। यहाँ पे भी नीचे 1913 का स्टॉप लॉस रखेंगे और अगर 1916 ब्रेक होता है तो 1907 से बाय करेंगे और नीचे 1904 का स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब जो ही मार्केट डिप में आती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये ओवरबोट है, तो ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए गोल्ड नीचे आएगा, तो हम हर नीचे से सेल करेंगे, बाय करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे फिर जब हमारा ये देखें ना, आज कैंडल जो क्लोज होगी उसके बाद कोई हम लोग डिसीजन लेंगे परमानेंटली, ठीक है। तो स्कैल्पिंग का मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसका मैं आपको इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। बाकी कमेंट कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।